हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेगनेंसी हमने कंसीव कर ली है, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। अब हमको रिलेशन कब बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। या फिर कई लोगों की इस तरह के भी सवाल होते हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाएंगे तो बच्चे को चोट तो नहीं पहुंचेगी या फिर मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा। तो किस कंडीशन में रिलेशन बनाना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं बनाना चाहिए, काफ़ी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। ज़्यादा बोर मैं आपको नहीं करूँगी, मोटा मोटा मैं आपको बताऊँगी। तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर डेली लेके आते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाना कोई गलत बात नहीं है, आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना होता है। देखिए, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको की प्रॉब्लम हो, उनको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अब कौन सी महिलाएं हैं जिनको की मिसकैरेज की हिस्ट्री है, यानी कि उनको बच्चा नहीं रुकता, कभी 3 महीने में मिसकैरेज हो रहा है, कभी उनको 1.5 महीने में मिसकैरेज हो रहा है। क्योंकि जो मिसकैरेज होते हैं वो स्टार्टिंग के महीनों में ज़्यादा होते हैं, शुरू के 3-4 महीने तक ज़्यादा होते हैं। तो आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करना है, या तो आपको शुरू के महीने में नहीं करना है, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। लेकिन जिनकी हिस्ट्री है मिसकैरेज की, तो उनको मैं अपना ओपिनियन बताना चाहूँगी कि वो रिलेशन मेंटेन ना करें तो उनके लिए सही है, जिससे कि उनको मिसकैरेज की भी संभावना ना हो दोबारा। दूसरा, उन लेडीज़ों को भी रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहिए जिनको ब्लीडिंग की हिस्ट्री है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है। नॉर्मल जो प्लेसेंटा होता है उसका पोजीशन ऊपर साइड होता है। अब प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो नीचे, यानी कि जो सर्विक्स का मुंह है वो उस एरिया में फिक्स हो जाता है, और इस केस में अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो ये ब्लीडिंग को कॉज कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी आपको रिलेशन अवॉइड करने के लिए कहते हैं। तीसरा, एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, 7, 8, 9 जो महीना होता है, 7वां और 8वां और 9वां, उस मंथ में भी आपको, अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी आपको रिलेशन बनाना चाहिए। टाइम पे होता क्या है कि काफ़ी आपका पेट का आकार बढ़ जाता है, और अगर आप सही पोजीशन मेंटेन नहीं करते हैं तो इस केस में होता क्या है कि पेट को दबने की वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, तो आपको खास ध्यान रखना है पोजीशन का। और जिन महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, तो वो लेडीज़ हैं स्टार्टिंग से ही रिलेशन बना सकती हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पोजीशन का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पार्टनर है उनका वेट आपके टमी पे, यानी कि आपके पेट पे ना पड़े। अगर पेट पे पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, और काफ़ी कंफर्टेबल होकर आपको रिलेशन बनाना है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटेड हो रहे हैं जिससे कि आपको पता ही नहीं लग रहा है आपको क्या हो रहा है। दूसरा, एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपने रिलेशन बनाया तब आपको ब्लीडिंग हो गई, दोबारा रिलेशन बनाया तब आपको ब्लीडिंग हो गई, तो इस केस में ज़रूर आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए और जानना चाहिए उसके पीछे का कारण, क्योंकि नॉर्मली जब आप सही होती हैं तो ये ब्लीडिंग नहीं होती है। हल्का फुल्का ड्रॉप में होना तो कॉमन है, पुरानी ब्लीडिंग, ब्राउन कलर की जो ब्लीडिंग हो रही है, पुराना ब्लीडिंग रुकी हुई होती है, तो वो हो सकती है आपको। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और हर बारी आप रिलेशन बना रहे हैं तब आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये नॉर्मल बात नहीं है, आपको तुरंत अवॉइड करना चाहिए और डॉक्टर से इसका कारण ज़रूर पूछना चाहिए, तो कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब हम मिथ्स की बात कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर हम रिलेशन बनाएंगे बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे को चोट लगेगी और या फिर मिसकैरेज हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि देखिए, जो आपका वेजाइनल एरिया है और आपकी बच्चेदानी है जहाँ पे बच्चा है, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि बच्चा अलग है और आपका वेजाइनल एरिया अलग है। तो ऐसा नहीं होता कि आप रिलेशन बना रहे हैं तो आपके बच्चे को चोट लगेगी या फिर पानी की थैली फटने का रिस्क है, या फिर कई बार आप सोचते हैं मिसकैरेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और बच्चा एक पानी की थैली में रहता है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, पानी की थैली में रहता है और पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है पानी की थैली के अंदर, जिससे कि बच्चे को चोट ना लगे, उस पानी की थैली के अंदर रहता है। अगर आप ये सोच लीजिए कोई बैलून है और उसके अंदर हमने कोई चीज़ रख दी है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो पत्थर आप मान के चलते हैं, पत्थर है कोई, तो आप उस बैलून में पानी भरेंगे तो वो पत्थर एक जगह तो टिक के नहीं रहेगा, वो इधर उधर घूमेगा। अगर आप उसको बाहर से दबाएंगे भी, पंच इस तरीके से उसको
दबाएंगे तो वो पत्थर जो है आपके हाथ नहीं आएगा, हमेशा वो इधर उधर घूमेगा। इसी तरीके से बच्चा भी है जो वो अंदर घूमता है पानी में, इसी तरीके से प्रकृति ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पानी की थैली के अंदर वो 9 महीने तक रहता है, जिससे कि वो उसको कि वो पूरे महीने लेता भी है और वहीं पे वो यूरिन भी पास करता है। उसके बाद वेजाइनल एरिया आपकी अलग है, बच्चेदानी का मुंह है, जैसे कि आप देख रहे होंगे बच्चेदानी का जो मुंह है यानी कि सर्विक्स एरिया वो भी बंद होता है। ये बच्चेदानी अलग है और आपका वेजाइनल एरिया अलग है। तो रिलेशन बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को चोट पहुँचेगी, ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लेडीज़ों को मिसकैरेज की हिस्ट्री है, यानी कि उनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है या फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में कुछ लेडीज़ों को हार्मोन इंजेक्शन लेने की आवश्यकता होती है, तो उन लेडीज़ों को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। कम से कम शुरू के 3-4 महीने तो अवॉइड करने ही चाहिए, जिससे कि उनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो उन चीज़ों को आपको खास ध्यान रखना है। और जिन लेडीज़ों को ब्लीडिंग हो रही है रिलेशन बनाने के तुरंत बाद, तो उनको भी ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो प्रेगनेंसी में भी आप रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।